बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और उनकी सही परवरिश करने की जिम्मेदारी हम माँ बाप की होती है। कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा के होते हैं जिनमें अगर थोड़ा सा भी सही राह दिखा दिया जाए, उनका मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वो देश का गौरव बनते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे राष्ट्रपति। और कुछ बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाना, उन पर मेहनत करना होता है और माँ बाप के सही मार्गदर्शन से वो बच्चे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और देश का गौरव बनते हैं। आज इसी विषय पर कभी भी आप देखेंगे, छोटा जो बच्चा होता है वो बिल्कुल मखमली एहसास जैसा होता है। उसके नन्हे नन्हे हाथ अगर आपके गालों पे स्पर्श होते हैं, आप उसके हाथों को छूते हो तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और उसी पर आधारित मैंने रचना लिखी है, बच्चों की किलकारी मानो कोई फुलवारी। मेरी कविता का शीर्षक है बच्चों की किलकारी मानो कोई फुलवारी, नन्हे हाथों में होता मखमली स्पर्श का प्यारा एहसास। नन्हे हाथों में होता मखमली स्पर्श का प्यारा एहसास, अनुभूति होती अद्भुत गोद में बच्चे का माँ पर विश्वास। कभी भी आप छोटे से बच्चे को देखिए, वो अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और माँ भी जब उसे गोद में लेती है तो उसे एक अद्भुत एहसास होता है। और इसीलिए कहते हैं माँ और बच्चे का प्रेम तो दुनिया में परमात्मा का स्वरूप है। अनुभूति होती अद्भुत गोद में बच्चे का माँ पर विश्वास, बच्चों की किलकारियों से गूंजता घर का हर कोना आंगन। बच्चों की किलकारियों से गूंजता घर का हर कोना आंगन, मानो कोई फुलवारी महकती बगिया में जीवन का प्रांगण। पति पत्नी के प्रेम की नींव से सृजन हो जाता वट वृक्ष। ये जो वट वृक्ष बनता है, ये पति पत्नी के प्रेम से उसके जड़ में रोपित होता है और वहां से एक वृक्ष तैयार होता है और जिसमें फल फूल लताएं शाखाएं और फिर उसके छांव तले एक सुखद अनुभूति। ऐसे ही परिवार का आनंद है। पति पत्नी के प्रेम की नींव से सृजन हो जाता वट वृक्ष, बेलें फूटती फल फूल सस्ते देखकर मन होता तृप्त। स्नेहिल पुष्पों की माला से खूबसूरत रिश्तों का दर्पण। स्नेहिल पुष्पों की माला से खूबसूरत रिश्तों का दर्पण, बच्चों की चहचहाट हंसी खेल परमात्मा का अर्पण। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती है, जिस घर में बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, वही घर सही मायने में घर कहलाता है। घर की रौनक अधूरी होती जब होता बच्चों बिना संसार। उन माँ बाप को देखिए जिनके घर में बच्चे नहीं होते, वो कितना तड़पते हैं बच्चे की खातिर। घर की रौनक अधूरी होती जब होता बच्चों बिना संसार, विकल होता हृदय नहीं रहता परिवार का कोई आधार। आजकल अक्सर घरों में छोटे बच्चे कम दिखाई देते हैं। पहले होते थे 10-12, अब 1 या 2 की दुहाई देते हैं। आजकल अक्सर घरों में छोटे बच्चे कम दिखाई देते हैं। पहले होते थे 10-12, अब 1 या 2 की दुहाई देते हैं। बस्ते की बोझ तले छीन लिया बच्चों का हमने बचपन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हमने अपने बच्चों का कैसे बचपन छीना है, उसको सुनिएगा। बस्ते के बोझ तले छीन लिया बच्चों का हमने बचपन, आकांक्षाओं लक्ष्य पर केंद्रित कर कैरियर को कर दिया समर्पण। मोबाइल फोन से खत्म कर रहे हैं उनके जीवन का आनंद, किलकारी कम हो रही है फूल मुरझा रहे हैं घर में होकर बंद। किलकारी कम हो रही है फूल मुरझा रहे हैं घरों में होकर बंद। बच्चों की किलकारी सृष्टि का उल्लास, ईश्वर का आभास। जिन घरों में बच्चों की किलकारी होती है उस घर में ईश्वर विराजते हैं। बच्चों की किलकारी सृष्टि का उल्लास, ईश्वर का आभास। फूल खिले फुलवारी, सींचना होगा, ध्यान रखना होगा खास, क्योंकि यही हमारी नींव है, यही हमारा संसार है। अगर आपको मेरी ये रचना पसंद आई है तो जरूर समर्थन दीजिए, बच्चों तक भेजिए, युवा बच्चों तक, अपने परिवारों में लोगों के पास भेजिए और बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह, विश्वास को जागृत कीजिए।
धन्यवाद। मैं मधु बुत्रा, गुलाबी नगरी जयपुर से फिर हाजिर होंगी एक नई बात के साथ, नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।